चीन और भारत के बीच लद्दाख में तनाव कम तो हो रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि बातचीत के बीच चीन 1962 की तरह बैकडोर तैयारियां भी कर रहा है। लेकिन भारत ने भी चीन की हर संभव कोशिश का मुंह तोड़ जवाब देने के पूरे इंतजाम कर रखे हैं। भारत की भाषा भी अब तगड़े तेवर वाली है। भारत ने चीन से दो टूक कहा है कि पीछे हटने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। पैंगोंग और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां जहां चीनी सेना मौजूद है, उसे पीछे जाना ही होगा। भारत को 5 मई से पहली वाली स्थिति से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कमांड लेवल मीटिंग में भारत ने ये साफ साफ कह दिया। मंगलवार को बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, लेकिन भारत का संदेश साफ था कि चीन के पीछे हटने पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक सूत्र ने कहा कि भारत की टोन ऐसी थी कि चीन को इस बारे में कोई शक नहीं रहेगा। दोनों देशों के आधिकारिक बयानों में डिसएंगेजमेंट के जटिल और लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस का जिक्र था, मगर भारतीय कमांडर ने मीटिंग में चीनी सेना को साफ साफ ये बात समझा दी थी। डेपसांग में भी हालात तनावपूर्ण हैं। भारत की राय यह है कि चीन बातचीत की मेज पर बैठकर ये चर्चा करे कि LAC कहां तक है और उकसावे की हरकतों से बचे। एक सूत्र ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि LAC कहां है, इस पर चर्चा भी ना हो और घुसपैठ होती रहे। दुनिया भर में अकेला पड़ चुका है चीन। शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में थे। यहां उनके आगे सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में इंटीग्रेटेड कंबाइंड फोर्स के इस्तेमाल का नमूना पेश किया। ये साफ तौर पर चीन को संदेश था कि भारत बल प्रयोग से पीछे नहीं हटेगा और असल में इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। बातचीत में तनाव सुलझाने की कोशिशों के बीच भारत का साफ इशारा है कि वो चीन की हरकतों का जवाब देने में देर नहीं करेगा। भारत को दुनिया भर में सपोर्ट मिला है। मित्र देशों से मिलने वाली इंटेलिजेंस बताती है कि चीन अलग थलग पड़ चुका है। भारत 15 जून को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद चीन पर रत्ती भर भरोसा करने को तैयार नहीं। उसका जोर डिसएंगेजमेंट के वेरिफिकेशन पर है। पैंगोंग का उत्तरी किनारा अब भी तनाव की वजह बना हुआ है। फिलहाल चीनी सेना सिर्फ फिंगर 4 से फिंगर 5 के बीच से हटी है। भारत चाहता है कि PLA करीब 8 किलोमीटर पीछे सिरजप स्थित अपने बेस तक वापस जाए। भारतीय सेना फिंगर 2 और फिंगर 3 के बीच मौजूद है। दोनों देशों के बीच बनी सहमति के मुताबिक भारतीय सैनिक फिलहाल इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर सामान्य पेट्रोलिंग नहीं कर पा रही हैं। चीन को मिलेगा उसकी भाषा में जवाब। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। गलवान घाटी में हिंसा के बाद भारत ने उसे पस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ITBP के जवान भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी करने जा रहे हैं। ITBP के 90,000 जवानों को चीन की मंदारिन भाषा सिखाने की तैयारी है। उन्हें एडवांस मंदारिन भाषा की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तक सीमा पर चीन के सैनिकों को अपनी बात समझाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जवान पोस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत में ITBP ने मसूरी की अकेडमी में इस कोर्स की शुरुआत करने की पूरी तैयारी कर ली है। कोरोना के चलते अभी ये शुरू नहीं हो पाया। इस कोर्स का मकसद सीमा पर बेहतर संवाद स्थापित कर पाना होगा। ITBP के हर जवान को ये कोर्स पूरा करना होगा। पहले भी कुछ जवानों की इसकी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, लेकिन संख्या काफी कम थी। अब कोर्स का नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है। अभी तक जवान मामूली मंदारिन भाषा जानते हैं। अगर चीन की सेना घुसपैठ करती है तो ITBP उन्हें लाल रंग का पोस्टर दिखाती है जिस पर गो बैक लिखा जाता है। चीनी भाषा की ट्रेनिंग के बाद जवानों को आसानी होगी। वो सीधा उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे सकेंगे। मंदारिन भाषा में ही नी हाओ का मतलब नमस्कार होता है और हु कू का अर्थ वापस जाओ होता है। चीन के जवान अपनी भाषा में आपस में बातचीत करते हैं और भारतीय सैनिकों को ये पता भी नहीं चल पाता। इसके चलते कम्युनिकेशन गैप होता है और अधिकारियों तक योजना की जानकारी नहीं पहुंच पाती है। सबसे ज्यादा बोली जाती है मंदारिन भाषा। आपको अजीब लग सकता है कि मंदारिन भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है। ये भाषा काफी पुरानी है। दरअसल चीन की आबादी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है और वहाँ कई तरह के प्रतिबंध भी हैं। इसके चलते लोग चीनी भाषा का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि उन्हें फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के इस्तेमाल की भी छूट नहीं है।
मंदारिन भाषा के बाद स्पेनिश का नंबर आता है। इसे बोलने वाले लोगों की संख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है।